हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कैसे हम निकालते हैं गुडविल। तो उसके 4 मेथड्स हमने पढ़े थे और उसके क्वेश्चंस भी करके हमने देख लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कि गुडविल की हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मीन्स कि हम अपनी बुक्स में उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। वैल्यूएशन तो हमने सीख ली कि उसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे। अब वैल्यू निकालने के बाद उसकी बुक्स में एंट्री भी तो करनी है, तो उस एंट्री को समझते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल की ट्रीटमेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। हम 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक तो होता है हमारे पास प्रीमियम मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है रिवोल्यूशनरी मेथड। तो प्रीमियम मेथड में क्या होता है कि इसमें जो पार्टनर है वो जो गुडविल लेके आएगा वो कैश लेके आएगा, ठीक है। तो वो कैश में गुडविल लेके आएगा। तो इसमें भी 2 कंडीशंस होती हैं हमारे पास। एक तो होता है कि हमारी जो बुक ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें गुडविल नहीं है, नो गुडविल इन बुक्स, यानी कि जो पहले से हमारी ओल्ड पार्टनर्स की बुक्स है उसमें गुडविल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उस कंडीशन में हम कैसे उसकी अकाउंटिंग करें। और एक कंडीशन होती है कि बुक्स में गुडविल है, यानी गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स, ठीक है। ये 2 कंडीशन हो गई हमारी प्रीमियम मेथड में। प्रीमियम मेथड मतलब जिसमें वो कैश लेके आ रहा है। तो मेजर 2 हैं, कैश ला रहा है या कैश नहीं ला रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा रिवैल्यूएशनरी मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड, यहाँ पे क्या होता है, नो कैश। जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैश लेके नहीं आता, वो कहता है मेरे पास कैश वैश नहीं है, मेरे को तो एडमिशन दो बस, मैं पार्टनर बनूंगा, और कैश वो बाद में लाएगा, ठीक है। तो इसमें भी 2 कंडीशन होती है कि जहाँ पर रिवैल्यूएशन मेथड है कि गुडविल जो है बुक्स में नहीं है, नो गुडविल इन बुक्स, बुक्स में जो पहले था उसमें गुडविल थी ही नहीं, और या फिर गुडविल है, गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स। समझ गए। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन पढ़ के कि मेरा प्रीमियम मेथड है या रिवोल्यूशनरी मेथड है, तभी आप अकाउंटिंग को सही तरीके से कर पाएंगे। तो क्लियर समझ लीजिए कि हमारे पास गुडविल के 2 मेजर तरीके हैं। पहला है प्रीमियम मेथड जिसमें वो कैश लेके आता है, दूसरा है रिवोल्यूशनरी मेथड जिसमें वो कैश लेके नहीं आता है। अगर कैश लेके आता है तो बुक ऑफ अकाउंट्स में जो पहले ओल्ड पार्टनर्स की है उसमें गुडविल नहीं है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि भाई गुडविल अकाउंट मेंटेन ही नहीं किया हुआ, या फिर है कि गुडविल अकाउंट मेंटेन किया है। तो गुडविल अकाउंट नहीं है तो उसकी कैसे अकाउंटिंग होगी, और गुडविल अकाउंट है, गुडविल है बुक्स में, तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, ठीक है। ये उस कंडीशन में जब वो कैश लेके आ रहा है, हाथों हाथ कैश लेके आ गया। दूसरा मेथड क्या है, वो कैश नहीं आ रहा, कहता है भैया मेरे पास कैश वैश कुछ भी नहीं है, मुझे तो बस पार्टनर बना लो, मैं काम करूंगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो कैपिटल ला रहा है लेकिन गुडविल नहीं ला रहा। कैपिटल तो लानी ही पड़ेगी हर केस में, लेकिन गुडविल क्या पैसा जो है वो नहीं लेके आ रहा। तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। उसमें भी 2 कंडीशन है कि बुक्स में अकाउंट्स में गुडविल है ही नहीं, या फिर गुडविल है। तो इस तरीके से हमारे 4 कंडीशंस हो गई। तो हम इनको समझेंगे कि इनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं प्रीमियम मेथड। पहला प्रीमियम मेथड जिसमें वो कैश लेके आ रहा है, और उसमें भी पहली कंडीशन क्या है, नो गुडविल इन बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, नो गुडविल इन बुक्स। देखिए अकाउंटिंग बहुत सिंपल है, ठीक है, और कोई दिक्कत है नहीं इसमें, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट वही है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको ये अकाउंटिंग रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप फोकस करिए अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पे। तो इसमें एक कंडीशन ये आ जाती है कि गुडविल अकाउंट टू बी मेड,
कि गुडविल अकाउंट जो है वो बनाना है। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है कि पार्टनर्स डिसाइड करें कि भाई एक नया पार्टनर तो इंट्रोड्यूस कर लिया, वो गुडविल लेके भी आ गया, तो हम गुडविल अकाउंट मैनेज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक होता है कि भाई गुडविल अकाउंट जो है हम रखेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या फिर कहता है कि हम बुक ऑफ अकाउंट्स में गुडविल अकाउंट नहीं रखेंगे। दो कंडीशन हो गई ना यहाँ पर भी। तो मैं आपको हर एक केस वाइज ये कंडीशंस बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन कैसा भी आए एग्जाम में आपको पता रहे आपको करना क्या है, ठीक है। मैं अलग अलग केसेस बता रहा हूँ ताकि हौच पौच नहीं कर रहा कि ये आया तो ये करो, ये आया तो ये करो। अगर आपको केस वाइज पता रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में करने में भी दिक्कत नहीं होगी और आपको यहाँ पे समझ में भी आ जाएगा। तो पहला हमने कंडीशन क्या लिया कि भाई कैश में ले रहे हैं कि प्रीमियम अकाउंट फॉलो हो रहा है और गुडविल है नहीं बुक्स में, और गुडविल अकाउंट लेकिन मेंटेन करना है, ठीक है। देखिए जब भी वो गुडविल लेके आएगा तो क्या एंट्री होगी, चाहे वो कैश लेके आएगा या बैंक लेके आएगा, ठीक है ना। तो पहली एंट्री उसकी लाने की क्या होगी, कैश अकाउंट। इसे बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप, कई जगह पे ये बुक बैंक भी लिखा हुआ हो सकता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ बैंक लिख दे रहा हूँ, ठीक है, याद रहे आपको, बैंक भी हो सकता है ये। तो क्या हो गया, गुडविल अकाउंट, गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, गुडविल जो है नया पार्टनर लेके आ गया, ठीक है। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, जब वो गुडविल लेके आएगा तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेंगे। कहाँ जाएगी गुडविल, कहाँ जाएगी, वो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगी। तो ये हो गया गुडविल अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पर ये समझो, यहाँ पर पहले क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, अब यहाँ पर क्या हो गया, डेबिट हो गया, ठीक है। टू एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और ये डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये हो जाएगा गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है ना। अब दूसरा केस हम देखते हैं जहां पर कि हमें गुडविल अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है। तो नो गुडविल अकाउंट टू बी मेड, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट नहीं बनाना है, पहले वाले में क्या था, गुडविल अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पर क्या है, गुडविल अकाउंट नहीं बनाना है। तो पहली एंट्री क्या होगी, देखिए वही कैश अकाउंट, कैश या बैंक। टू, पहले में हमने क्या लिखा था यहाँ पर, गुडविल अकाउंट, याद है ना, ये गुडविल अकाउंट लिखा है यहाँ पे। क्यों लिखा था गुडविल अकाउंट, क्योंकि गुडविल अकाउंट मेंटेन करना है, इसलिए गुडविल में हमने सारा पैसा उठा के डाल दिया था। लेकिन यहाँ पर गुडविल अकाउंट हमें मेंटेन ही नहीं करना, जब मेंटेन ही नहीं करना तो गुडविल वर्ड ही नहीं आना चाहिए। गुडविल वर्ड आते ही उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो गुडविल अकाउंट नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर, कौन लेके आ रहा है ये पैसा, पार्टनर लेके आ रहा है, कौन सा, न्यू पार्टनर। तो उस न्यू पार्टनर का नाम आ जाएगा, तो आ जाएगा ये टू न्यू पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। गुडविल का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, तो न्यू पार्टनर का अगर नाम दिया होगा तो यहाँ पर नाम लिखेंगे हम। और ये डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगी इसकी, नरेशन, गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। दूसरी एंट्री, अब यहाँ पर दूसरी एंट्री क्या होगी, गुडविल की जगह पे हम न्यू पार्टनर से उसे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर पहले क्या लिखा था हमने, गुडविल लिखा था ना, ये गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अब, न्यू पार्टनर्स अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू एग्जिस्टिंग ओल्ड, एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड पार्टनर्स,
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये भी किस रेशियो में जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी गुडविल आ रहा था, वहाँ पर हमने उसे रिप्लेस कर दिया न्यू पार्टनर्स के नाम से। तो इसका मतलब वो सब न्यू पार्टनर के अकाउंट में गया, न्यू पार्टनर से ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में चला गया। तो यहाँ पर गुडविल का अकाउंट कहीं बना ही नहीं, क्योंकि गुडविल का तो नाम ही नहीं आया। ठीक है ना, समझ गए ना, बहुत सिंपल है। तो डिस्क्रिप्शन हो गई आपकी नरेशन, गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। पहला कैश लेके आया और दूसरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैश लेके आया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सिंपल 2 एंट्री। गुडविल अकाउंट रखना है तो गुडविल आ जाएगा, और गुडविल अकाउंट नहीं रखना है तो न्यू पार्टनर्स का नाम आ जाएगा, ख़त्म। बस इतने से 2 एंट्रीज हैं इसकी। अब एक ये आता है कि गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं। हो सकता है ना कि कंडीशन लिख दी कि भाई जो गुडविल लेके आएंगे उसे हम ओल्ड पार्टनर्स जो हैं विड्रॉ कर लेंगे। तो उसमें क्या एंट्री करेंगे, तो विड्रॉल की एंट्री आ जाएगी। ये दोनों केसेस में सेम रहेगी। ठीक है, इसलिए मैं दोनों के नीचे लिख रहा हूँ इसे, विड्रॉ ऑफ गुडविल अमाउंट। अब जब विड्रॉ करेंगे तो उसकी क्या एंट्री हो जाएगी, एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश या यहाँ पे बैंक भी लिख सकते हैं, जो भी हो, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by the existing partners ठीक है ना। ये जो है, देखिए जब कोई पार्टनर विड्रॉ करेगा गुडविल, तो पहले तो ये चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट है गुडविल के नाम पे क्रेडिट है, तो यहाँ जब विड्रॉ किया तो क्या हो गया, डेबिट, उतने से कम हो जाएगा ना। और मेरा कैश जो है, पेमेंट होगी कैसे, कैश में तो होगी। तो कैश में जब होगी तो कैश अकाउंट मेरा क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, बैंक होगा क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्रेडिट हो गया। जब क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है ना, अकाउंटिंग समझो आप, अकाउंटिंग समझनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रटना नहीं है। तो हमेशा ये देखो कि कैश का मेरा क्या होगा। अगर आपको कुछ अकाउंटिंग समझ में नहीं आई तो अब देखो मेरा कैश या बैंक से तो नेट पेमेंट होनी है। अब जो पेमेंट होगी तो मेरा जो नेट इम्पैक्ट जो आएगा मेरे कैश पे या बैंक पे, वो जो है डेबिट पड़ा है तो कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा ना। और क्रेडिट होगा तो मैं किसको डेबिट करूँगा, जहाँ पर वो पहला पैसा पड़ा हुआ है वो कहाँ है, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में पड़ा है ना गुडविल का, तो डेबिट हो जाएगा, सिंपल। तो ये हो गया ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चन भी करके देखते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए कि अकाउंटिंग किस तरीके से हो रही है और पैसे जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरीके से रिकॉर्ड होगी। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 5:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 ऑफ शेयर। ठीक है, और फिर जो न्यू पार्टनर ब्रिंग्स, यानी कि सी ब्रिंग्स कैपिटल ऑफ ₹20,000, वो जो है 20,000 कैपिटल लेके आता है। एंड गुडविल ऑफ ₹4,000, 4,000 रुपये वो गुडविल के भी लिए आया। तो पास जनरल एंट्रीज, तो हमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो हम पहला केस ले लेते हैं कि भाई गुडविल अकाउंट रिटेन करना है, गुडविल रिटेन इन बिजनेस, यानी गुडविल अकाउंट मेंटेन होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये होगा। तो पहली एंट्री क्या होगी,
देखो वहाँ जो मैंने पीछे बताई थी ना, वो सिर्फ गुडविल की एंट्री बताई थी। तो कैपिटल जो लेके आएगा यहाँ पर, वो कैपिटल की भी एंट्री हमें डालनी है यहाँ पर। ये नहीं कि आप सिर्फ गुडविल की डाल के छोड़ दो, कैपिटल को इग्नोर कर दो, नहीं, अकाउंटिंग पूरी करनी है। तो वहाँ तो सिर्फ गुडविल की ट्रीटमेंट करनी थी, इसलिए गुडविल की बताइए, क्योंकि कैश लाने की और कैपिटल लाने की एंट्री तो आपको पता ही होगी। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तभी यहाँ पर कितना लेके आया है ये, 20,000 और 4,000, 24,000, ठीक है। तो ये हो गया 24,000 मेरा कैश में आ गया। टू सीज न्यू पार्टनर अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, ये कितना हो गया 20,000, एंड टू गुडविल अकाउंट कितना 4,000, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, यही था ना, एज कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर मेरे ए और बी हैं, टू बीज अकाउंट। तो यहाँ पर क्या बताया था, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन जनरली जो होता क्या है, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है वो जो ओल्ड रेशियो है उसी के इक्विवेलेंट ही होता है, वही होता है, ठीक। कभी कैलकुलेट करके भी आप देख लेना, वही होता है। तो हम इसे कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो इसे हम 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी जगह पे होता है कि भाई हमें गुडविल अकाउंट नहीं मेंटेन करना है, तो यहाँ पर भी है गुडविल अकाउंट वर्ड यूज़ हुआ है ये, और ये गुडविल अकाउंट, यहाँ पर क्या आया था, न्यू पार्टनर्स अकाउंट हो जाता, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो मेंटेन करना है गुडविल अकाउंट, नहीं करना है, उसमें फ़र्क सिर्फ एक वर्ड का है, गुडविल अकाउंट या फिर गुडविल अकाउंट की जगह न्यू पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये मैं अलग से कुछ और नहीं लिख के दिखा रहा हूँ, यहीं पे मैंने बता दे रहा हूँ आपको। बाकी सारी अकाउंटिंग वही है, कोई और चेंज तो है नहीं। एक दूसरा केस लेते हैं कि गुडविल जो है वो विड्रॉ करते हैं पार्टनर्स। तो गुडविल इज़ फुल्ली विड्रॉन। तो गुडविल अकाउंट जो है वो पूरी तरह विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कुछ गुडविल छोड़ नहीं रहे हैं, सारा उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ये भी केस हो सकता है कि वो पार्शियल विड्रॉ करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो केस ले रहे हैं वो फुल्ली विड्रॉ कर लेते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, ये तो अकाउंटिंग वैसे ही होगी एज इट इज़ जो पहले की थी। तो ये हो गया 24,000 और ये हो गया 20,000, ये हो गया 4,000, ठीक है ना। फिर मैं डिस्क्रिप्शन नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, इसकी नरेशन लिखवाई दी है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ अकाउंटिंग कर रहा हूँ इसकी। तो गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 4,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो में ही। तो ये हो गया 2,500 और 1,500, ठीक है। तीसरी एंट्री, अब यहाँ पर हम करेंगे विड्रॉ की एंट्री। यहाँ पर वो पूरा अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो विड्रॉ के लिए क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट यानी कि एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना, कैश में पड़ा हुआ ना सारा। तो हमारे है कितना, ये इतना है ना, यही विड्रॉ करेंगे, ये 2,500 एंड 1,500 और ये हो गया 4,000, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस विड्रॉ की एक एंट्री डालनी है। मान लीजिए कि वो पार्शियल विड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज कि वो 50% विड्रॉ कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि 50% अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन, ठीक है। 50% विड्रॉ करते हैं तो इसमें जो है फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री सेम रहेगी, ठीक है। मैं सारी एंट्री नहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड सेम है, बस थर्ड एंट्री जो है वो चेंज होगी थोड़ी सी, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। पहला क्या होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट
डेबिट टू कैश। कहता है कि यहाँ पर कि वो 50% विड्रॉ कर रहे हैं। 50% यानी कि 4000 का आधा कितना हो गया, 2000। तो ये 2000 बच गया यहाँ पे, ये 2000 विड्रॉ कर रहे हैं। तो ए का कितना हो जाएगा 50%, यानी कि 2500 का हाफ 50%, 1250, और 1500 का 750। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन कहेगा हमें वैसे एंट्री डालनी है। 50% कहता है 50%, 25% है तो 25%, और फुल्ली कहता है तो फुल्ली करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन में कहा है उस तरीके से हम इसे करते जाएंगे। ठीक है, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। देखिए एक्स एंड वाई आर पार्टनर एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. They admitted Z as a new partner for the share of 1/4. ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 2:1:1. ठीक है, तो गुडविल कितनी है, गुडविल ले लेते हैं। गुडविल ऑफ फर्म इज ₹20,000 एंड कैपिटल इज 30,000। और इसमें एक कंडीशन लेते हैं कि पार्टनर्स विड्रॉ गुडविल, पार्टनर जो है गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए ये जो गुडविल दी हुई है ना, ध्यान से देखिए, ये फर्म की गुडविल है, यहाँ पर फर्म लिखी है, ये जो न्यू पार्टनर है उसकी नहीं है। अब जब फर्म की गुडविल इतनी है तो जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कितनी गुडविल लेके आएगा, ऑब्वियस है वो अपना शेयर लेके आएगा। उसका शेयर कितना है, 1/4 है। तो जेड का शेयर कितना हो गया, तो जेड्स शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 1/4, तो ये कितना हो गया, 5,000। ठीक है ना, यानी कि अब जो जेड लेके आएगा वो कितने लेके आएगा, 5,000 रुपये लेके आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूट होगी गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगी, क्योंकि यहाँ पे न्यू शेयर ऑफ गुडविल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है, तो ये डिफरेंट है। तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एक्स का जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3/5 माइनस 2/4। ये पुराना वाले में से नया वाला माइनस कर दिया ना, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो, तो ये कितना हो गया, 2/20। और वाई का जो शेयर है वो कितना है, 2/5 माइनस 1/4, डेट इज़ 3/20। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:3। ये इसका हो गया। अब इसके अकाउंटिंग शुरू करते हैं, हमें सब कुछ पता लग गया। तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश लाने की, तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर अकाउंट यानी कि जेड्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट। अब इससे कितना हो जाएगा, ये देखो 30,000 तो कैपिटल है, ये तो पहले से दे रखा है। गुडविल कितनी है, हमने 5,000 कैलकुलेट की है अभी के ऊपर, तो टोटल कितना हो गया, 35,000। सिंपल। अब दो एंट्रीज तो पक्की है ना, एक तो कैश लाने की और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन की। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम ओल्ड पार्टनर्स में, और भी किस में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाल ली है। तो ये हो गया गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट अब 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 2:3 की रेशियो में, तो कितना हो जाएगा, 2,000 और 3,000, टोटल कितना हो गया, 5,000। ठीक है, अब तीसरा क्या कहता है, वो गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं।
तो गुडविल विड्रॉ की एंट्री डाल दो, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट टू कैश। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5,000 था, 5,000 को इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है जो है 2,000 और 3,000। ये हो गया विड्रॉल की एंट्री। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो हमने इसमें एक पार्ट कर लिया है गुडविल का, जिसमें कि प्रीमियम मेथड का कैश लाना था और गुडविल जो है बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो केस हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट स्टेप को करेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई इसे समझने में दिक्कत हो या फिर आपको कोई परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस तरीके से वीडियो पाने के लिए, अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए, नहीं तो आपको फिर नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।